हाय गाइस, मेरा नाम है आशय श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग की। ओके, तो ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ये अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी आवाज़ अच्छी हो, तो आपको ब्रीदिंग से ही शुरू करना है। जी हाँ, थोड़ा पीछे चलते हैं। बात यह है कि बात तब की है जब मैं एक्टिंग सीखा करता था, जब मैं थिएटर में था और या फिर मैं एक कैमरा एक्टिंग जब सीख रहा था, तो वहाँ पे हम लोग बहुत दिनों तक सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग की ही एक्सरसाइज किया करते थे। ठीक है, क्यों किया करते थे? आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप रोते हैं, हंसते हैं, गुस्सा करते हैं स्पेशली, तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस होते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपकी जो आवाज़ हल्की सी भारी होती है। क्यों? क्योंकि पूरी रात जो आपकी मसल्स होती हैं वो भी सोई हुई होती हैं, राइट? इन सब का कनेक्शन ब्रीदिंग से है। या हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम अपनी ब्रीदिंग को सुधार लें, हम अपनी ब्रीदिंग को अच्छी कर लें, तो हम अपनी आवाज़ को अच्छा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस की, एडवांस एक्सरसाइजेस की नहीं, हम बेसिक एक्सरसाइजेस की बात करेंगे जिससे आप अपनी ब्रीदिंग को अच्छा कर सकते हैं, राइट? तो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी ब्रीदिंग टेक्निक गलत है, राइट? अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमने इतना जीवन जी लिया और हम गलत ही ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी लाइफ पे असर करता है? ओके, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट बाहर आता है या पेट अंदर जाता है? चेक करें। जब आप सांस लेते हैं, यानी कि जब आप इनहेल करते हैं, तो आपका पेट बाहर जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है, राइट? बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, जब वो सांस लेते हैं तो उनकी चेस्ट बाहर आती है, राइट, और पेट अंदर जाता है। इसको कहते हैं शैलो ब्रीदिंग। अब हम बढ़ते हैं मैकेनिज्म के बारे में, राइट? इसको मैं और बेहतर तरीके से समझाता हूँ आपको, थोड़ा साइंस से और एक एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ एक बैलून का, राइट? इमेजिन करिए कि आपका पेट एक बैलून है, राइट? अब आप उसमें सांस भरेंगे तो बैलून फूलेगा, पिचकेगा तो नहीं ना। सेम मैकेनिज्म बॉडी का भी है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है, जब हमारी छाती फूलती है, चेस्ट फूलता है, तो इसको शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। यानी कि आप सांस में हवा भर रहे हैं, जिस वजह से आप छोटे डायलॉग्स बोलेंगे, आपकी आवाज़ थकेगी, आपको पॉजेस बहुत लेने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप पेट से सांस ले रहे हैं तो आप लंबे डायलॉग्स बोल सकते हैं, आपका प्रोजेक्शन अच्छा होगा। दूर बैठी हुई ऑडियंस है तो उसको भी ये बात अच्छे से सुनाई देगी। आप कहीं भी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, किसी वर्ड पे स्ट्रेच, स्ट्रेस, पॉज भी आराम से दे सकते हैं। तो ये फायदा होता है जब आप सांस पेट से लेते हैं। आपने सुना होगा कि पेट से बोलो, पेट से सांस लो, राइट? ये कुछ ऐसा ही है। थोड़ी सी साइंस और समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा लिप्स, टंग, यहाँ पे लैरिंग्स होती है और इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये पाइप हो गई, लंग्स हो गए, राइट? और यहाँ पे लंग्स के नीचे डायफ्राम हो गया। जब हम सांस लेते हैं तो हम नॉस्ट्रिल से या मुंह से अगर हम सांस लेते हैं तो वो यहाँ से नीचे जाती है, लंग्स में जाती है, देन उसके बाद डायफ्राम में भरती है, देन वो उसको नीचे पुश करता है, जिस वजह से हमारा पेट फूलता है। समझे? तो यानी कि अगर आप सांस लेते हैं चेस्ट से, यानी कि आप छोटी सांस लेते हैं, तो आज से ही आप मैकेनिकली ही कोशिश करें कि आप सांस लें पेट से। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। चलिए मान लीजिए जो लोग छाती से सांस ले रहे हैं अब वो पेट से सांस लेने लगे, और जो लोग पेट से सांस ले रहे हैं वो सांस तो चलो बढ़िया ले ही रहे हैं। अब हम इस चीज़ को और बेहतर कैसे बनाएं? इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो टेक्निक आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्टर हैं, वॉइस एक्टर हैं, या वो इंसान है जो अपनी आवाज़ को अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ये एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आप बाद वाली एक्सरसाइज पे जो इफेक्ट देखेंगे, जो चेंज देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, राइट?
तो पहली एक्सरसाइज ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा बैठना है, अलती पलती मार के पैरों की, और या फिर आप सीधा खड़े भी हो सकते हैं। सामने आपको एक पॉइंट पे देखना है, जो वॉल होगी वो बैक से चिपकी हुई होगी। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये नाक के छेद है, ये मुंह का छेद है, इससे आपको दोनों से सांस भरनी है एंड देन होल्ड करना है, सिंपल। एंड देन इससे ही आपको एक्सेल करना है। ये कुछ ऐसा हो गया कि आप एक पैसेज क्लियर कर रहे हैं। इसको आपको तकरीबन 3 से 4 या 5 बार करना है, और बीच में आपके 30 सेकंड के ब्रेक्स होने चाहिए। ठीक, तो ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज ये होगी कि जब आप इनहेल करेंगे, इस बार आप इनहेल करेंगे नाक से और मुंह से, देन होल्ड करेंगे, एंड देन आप एक्सेल करेंगे माउथ से विद अ साइलेंट वेसल, जैसे कि ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई भी जिम नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी मसल ट्रेनिंग, मतलब जिम के सेंस में नहीं हो रही कि आप जान लगा रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आप आराम से कर सकते हैं, जितना आप धीमे कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। मेक श्योर आपका पेट खाली हो, भरे पेट में आप ये चीज़ ना करें। सुबह कर रहे हैं, उठने के बाद आप चेंजेस बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है, आपको क्या करना है, इस बार आपको नाक से सांस लेनी है और इस बार उसको काउंट करना है। ठीक, जितना भी आपने काउंट किया, फिर उसके बाद आप उसको रोकेंगे, एंड देन जब आप एक्सेल करेंगे तो वो 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सांस ले रहे हैं और उसके सेकंड से 5 सेकंड, तो जब आप एक्सेल करेंगे तो वो होने चाहिए 15 सेकंड, 20 सेकंड या 25 सेकंड। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि ओके। एक और चीज़, अगर आप बीच में यॉर्निंग ले रहे हैं तो ये सही है, क्योंकि आपकी जो ये मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं। तो यॉर्निंग लेना एक्सरसाइज के बीच में, इट इंडिकेट्स दैट यू आर डूइंग इन अ राइट वे। सॉरी, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, राइट। इस देखिए, इस वाली क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होगी वो आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं ये जो एक्सरसाइज है इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप कोई भी किताब ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी पन्ना ले सकते हैं आप, एंड देन अब आपको अपने आप को पुश करना है। ठीक है, अब आपको पुश कैसे करना है कि जैसे कि मैं कोई भी पैराग्राफ उठा लेता हूं, और मैं सबसे पहले सांस भरूंगा। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है वादी। शास्त्रों में इसे राजा का स्थान दिया गया है। हम इसे परिवार का मुखिया मतलब पिता भी मान सकते हैं। राग का विस्तार इसी स्वर के आगे पीछे होता है, जैसे राज्य में राजा की आज्ञा और घर में पिता और आज्ञा के बिना कोई काम। तो मैंने क्या किया कि मैंने लंबी सी सांस भरी, और मैंने जितना मैं पढ़ सकता हूँ मैंने उतना पढ़ा, एंड देन उसके बाद मैंने फिर से सांस ली, एंड देन फिर से मैं जितना पढ़ सकता हूँ मैंने उतना पढ़ा। इस तरह से अगर आप काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी सांस को बेहतर पाएंगे, और अच्छे से आप बोल सकते हैं, आप अपनी आवाज़ में भी चेंज पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, दिस इज़ आशय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।